अभी तक हमने देखा था कि यूमी उन दोनों लड़कियों को देखकर कह रही थी, आज मैं तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं काफी दिनों से कहना चाह रही थी। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। वो दोनों लड़कियां कहती है, यूमी हम तुम्हें क्लास मॉनिटर के लिए चुनने वाले हैं। यूमी भी इस बात पर खुश होती है। तभी वो युका को देखती है जो अकेले ही जा रही थी। बाद में वो एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। तब यूमी भी उसके पीछे वहाँ आ जाती है। असल में ये उस समय की बात होती है जब यूमी और युका की दोस्ती नहीं हुई थी। यूमी उससे कहती है, मेरा नाम आसानागी यूमी है और तुम्हारा नाम क्या है? तब युका भी उसे अपना नाम बता देती है। फिर यूमी उससे उसका ग्रेड पूछती है। तब हमें पता लगता है कि युका 3rd ग्रेड में होती है और वो यहाँ इसी साल ट्रांसफर हुई है। तब यूमी पूछती है, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? मैंने तुम्हें अभी अकेले जाते हुए देखा था। तब युका बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और यहाँ आने से पहले भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। सब लोग उसे अवॉइड करते थे। वो कहते थे कि मेरे बाल और आँख उन सब से अलग है, इसलिए मुझे दोस्त बनाने से डर लगता है। तब यूमी कहती है, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब से हम दोनों दोस्त हैं। इससे युका काफी खुश हो जाती है। फिर यूमी उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है। युका काफी घबराते हुए उन्हें अपना नाम बताती है। वो दोनों भी युका से दोस्ती कर लेती है, जिससे युका खुश होते हुए यूमी को थैंक्स करती है क्योंकि उसकी वजह से ही युका के 2 नए दोस्त बने थे। फिर इसके बाद से युका उन तीनों के ग्रुप में शामिल हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर जब हम मिडिल स्कूल में आए तब युका और मेरी क्लास एक ही हो गई थी। उस समय युका काफी खुश थी। वो उन दोनों से भी कहती है, तुम हमारी क्लास में नहीं हो पर हम साथ में लंच किया करेंगे। इस टाइम युका काफी ओपन और फ्रेंडली हो गई थी। क्लास में भी सभी उसे ही अटेंशन देने लग गए थे और मुझे इतनी अटेंशन पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसकी तरह अटेंशन पाने का ट्राई भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे सब लोग उसे पसंद करने लग गए और सबने मुझे साइड कर दिया। कुछ तो कहने लगे कि मैं युका की दोस्ती के लायक ही नहीं हूँ, मतलब कि मैं एकदम सिंपल हूँ और युका एक मॉडल की तरह लगती है। फिर वही दिन आता है जब यूमी उन दोनों से कहती है, मुझे 4 मूवी की टिकट्स मिली है, तो मैंने सोचा कि हम चारों मूवी देखने चलते हैं। तब वो दोनों उसे मना कर देती है। फिर जब मैं अकेले ही मूवी देखने के लिए जा रही थी तो मुझे रास्ते में युका दिखी जिसके साथ तुम दोनों जा रही थी। मुझे ये देखकर काफी बुरा लगा। वैसे बुरा तो मुझे भी लग रहा है, मतलब जिस यूमी ने युका को हंसना सिखाया, आज उसे ही इन सब ने साइड कर दिया है। फिर वो तीनों एक जगह पर मिलते हैं जहाँ युका कहती है, अच्छा होता कि यूमी भी हमारे साथ होती। तब वो दोनों कहती है, वो पढ़ाई करने में बिजी है इसलिए उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया। और ये सब बातें यूमी भी सुन रही थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। युका पूछती है, तो इसका मतलब जब तुमने कहा था कि ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है इसलिए मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो रही हूँ, वो सब झूठ था। तब यूमी बताती है, असल में मुझे उस टाइम वो सब बोलना पड़ा क्योंकि मैं खुद वहाँ से निकलना चाहती थी। मुझसे अब वो सहन नहीं हो रहा था, पर देखो अंत में तुम भी इसी स्कूल में आ गई। तब युका कहती है, वो तो मुझे आना ही था क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये दोनों भी मेरी दोस्त है पर मेरे लिए सबसे पहले तुम हो। तब यूमी कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचती हो, पर इससे मुझे काफी तकलीफ हुई है क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, ना कि मुझसे। और ये सही भी है, तुम एकदम मॉडल जैसी दिखती हो और मैं एकदम सिंपल हूँ। जब तुम क्लास में कहती थी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो सब लोग इस बात से काफी चिढ़ते थे। वैसे युका, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जो लड़की पहले मुझसे बातें करती थी वो बाद में बस तुमसे ही बातें करने लग गई थी? इस बात से युका को भी थोड़ा एहसास होता है। तब महारा कहता है, अच्छा तो इसी वजह से तुम मेरे बारे में इसे नहीं बता रही थी। तब यूमी कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा से मेरा एक दोस्त मुझसे छीन लिया जाए। फिर वो युका से पूछती है, युका तुम मुझे कितना पसंद करती हो? तब युका कहती है, मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब हम पहली बार मिले थे, तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर यूमी कहती है, मैं भी तुम्हें इतना ही पसंद करती हूँ, बट इसके साथ ही मैं तुमसे नफरत भी करती हूँ। और ऐसा कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है। तब महारा कहता है, युका मुझे उससे कुछ बात करनी है इसलिए मैं भी अब चलता हूँ। फिर वो क्लास में आता है और कहता है, तुम सच में कमाल हो, मतलब इतने टाइम से तुम अपने अंदर ये सब सह रही थी, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। तुमने आज सब बोलकर काफी अच्छा किया। ये सब सुनकर यूमी एकदम रोने लग जाती है। तब महारा उसके सर को सहलाने लगता है। वहीं पर युका अकेले बैठे हुई थी। उसके पास नीना जाती है और उसका हाल पूछने लगती है। तब वो कहती है, मैं बस कुछ सोचने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी तरफ यूमी कहती है, सच में मैं एकदम बेकार हूँ। मैंने युका के साथ भी वही किया जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने उससे मेरा सीक्रेट छुपाया। पता नहीं अब सब नॉर्मल कैसे होगा। तब महारा कहता है, तुम्हें अपनी दोस्ती को थोड़ा टाइम देना चाहिए और उसे सही करने पर फोकस करना चाहिए। तब तक हम थोड़ा दूर रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अब दोस्त नहीं हैं,
बस हम अब थोड़ा मिलना जुलना कम कर देंगे, और वैसे भी हम एक ही क्लास में हैं, तो वहाँ हम मिल सकते हैं, वहाँ बात करना भी नॉर्मल रहेगा। तब यूमी उसे चुप करते हुए कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो और एक बार मेरी सुनो। फिर वो कहती है, महारा तुम बस सच कहना, क्या तुम मुझे मिस करोगे जब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे? तब महारा कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत मिस करूंगा। फिर यूमी कहती है, क्या तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही रहें? तब महारा कहता है, मैं भी यही सोचता हूँ और मैं तुम दोनों को वापस दोस्त बनते हुए देखना चाहता हूँ। तब यूमी कहती है, मुझे खुशी है कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो, बस अब कोई फालतू की बकवास मत करना। तब महारा कहता है, तो अब तुमने क्या करने का सोचा है? इस पर यूमी कोई जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों युका के पास जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर युका कहती है, तुम दोनों तो काफी क्लोज हो गए हो। तब यूमी कहती है, एक दोस्त के हिसाब से महारा मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तब युका कहती है, क्या वो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तब यूमी कहती है, तुम दोनों ही मेरे लिए खास हो और मैं इसमें कोई पहला दूसरा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने ये बात पहले नहीं बताई। तब युका काफी नाराज होते हुए कहती है, मैं तो काफी डर गई थी, मुझे लगा था कि तुम अब मुझे दोस्त नहीं मानती, क्योंकि माकी काफी स्मार्ट और अच्छा है। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तब यूमी कहती है, सॉरी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा फील करोगी। युका उसे गले लगा लेती है और कहती है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि तुम इतना परेशान हो, फिर भी तुम मेरा तब से ख्याल रख रही थी, इसलिए मुझे माफ कर देना। तब यूमी कहती है, मैंने और महारा ने डिसाइड किया है कि हम दोनों थोड़ा ब्रेक लेंगे। महारा भी इस बात पर अग्री करता है। तब युका कहती है, तुम दोनों सच में एकदम पागल हो। यूमी उसे बताती है, मैं बस चाहती हूँ कि जब तक सब पहले जैसा ना हो जाए तब तक हम थोड़ा दूर रहें, और मैं इस बार काफी सीरियस हूँ। तब युका कहती है, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे माकी के लिए बुरा लग रहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि तुम बस मेरे साथ ही टाइम बिताओ, आखिर वो भी तुम्हारे साथ घूमना चाहता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब यूमी कहती है, फिर सब नॉर्मल कैसे होगा? तब युका कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। वो उन्हें हाथ पकड़कर फेस्टिवल देखने के लिए कहती है। यहाँ बेचारा महारा तो काफी शर्माने लगता है। नीना तो उनकी फोटो ले लेती है। तब यूमी कहती है, युका ने हमें ये कहाँ फंसा दिया। फिर वो हॉन्टेड हाउस जाने के लिए कहती है। महारा जाने से मना करता है, पर यूमी उसे जबरदस्ती ले जाती है। वहाँ महारा तो काफी डर जाता है और यूमी उसे अकेला छोड़कर भाग आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यूमी महारा को ड्रिंक देती है और कहती है, देखो यहाँ से वो आर्ट कितना मस्त लग रहा है। फिर वो युका को देखती है जो उन दोनों से बात कर रही थी। ये देखकर वो थोड़ी खुश होती है। फिर वो सब घर आ जाते हैं। महारा यूमी से पूछता है कि वो कैसी कॉफी पीना चाहती है। वो युका से भी पूछता है। युका कहती है, मैं तो यहाँ बस एक गोस्ट की तरह हूँ, तो तुम मुझ पर ध्यान मत दो। तब उन्हें याद आता है कि युका ने उनसे कहा था कि वो उन दोनों को साथ में मस्ती करते हुए देखना चाहती है, मतलब कि जब यूमी महारा के घर आती है तो वो कैसे रहती है, वो ये सब देखना चाहती थी। फिर इसके बाद दोनों गेम्स खेलते हैं जहाँ यूमी हार जाती है। वो फिर से एक राउंड खेलने के लिए कहती है। काफी देर खेलने के बाद यूमी कहती है, अब मुझे ये नहीं खेलना, मैं तुम्हें अगले वीक पक्का हरा दूंगी, तो तुम मेरा वेट करना। वही युका उन्हें बस चुपचाप देख रही थी। तभी यूमी कहती है, मुझे पता है मैंने कहा था कि हम दोनों ब्रेक ले रहे हैं, पर महारा के साथ यहाँ मुझे काफी मजा आता है, इसलिए युका, क्या मैं फ्राइडे वाला दिन महारा के लिए रख सकती हूँ? तब युका कहती है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर बाकी के दिन तुम मेरे साथ भी काफी मस्ती करोगी और हम साथ में काफी सारी बातें करेंगे। चलो तो फिर ये गोस्ट अब तुम लोगों से विदा लेता है, मेरा मतलब कि अब मैं घर जा रही हूँ। यूमी भी साथ चलने के लिए कहती है, पर युका मना कर देती है और कहती है, तुम यहाँ माकी के साथ मस्ती करो, मुझे पता है माकी भी यही चाहता है। फिर इसके बाद दोनों मूवी देखते हैं। महारा को अचानक से थोड़ी सर्दी हो जाती है। तब यूमी एक ब्लैंकेट लेती है और उसे आने के लिए कहती है। फिर दोनों एक साथ ब्लैंकेट में होते हैं। तब यूमी कहती है, क्या मैं तुम्हें माकी कह सकती हूँ? तब महारा कहता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो बुला सकती हो। वो भी उसे यूमी कह देता है, जिस पर यूमी उसे मार देती है और कहती है, तुम तो काफी तेज हो रहे हो। तब महारा कहता है, अरे यार, मैंने तुम्हें बस नाम से ही तो बुलाया था। तब यूमी कहती है, मैं तो ऐसी ही लड़की हूँ, तो अब तुम मेरी आदत डाल लो। फिर महारा शर्माते हुए कहता है, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा, क्योंकि मुझे कहने में थोड़ी शर्म आ रही थी। जब तुम स्माइल करती हो तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। ये सुन के यूमी ब्लश करने लगती है और कहती है, लगता है तुम मुझे पसंद करने लग गए हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? महारा तो ये सुन के एकदम लाल हो जाता है। फिर इसके बाद यूमी का जाने का टाइम हो जाता है। महारा कहता है, तुम आराम से घर जाना और युका के साथ सब फिक्स कर लेना। फिर जाने से पहले यूमी एक बार फिर पूछती है, माकी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तब महारा कहता है, मुझे तो लगता है तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तो बार बार पूछ रही हो। तब यूमी कहती है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
फिर वो उसे किस कर देती है और कहती है क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। महारा तो काफी शॉक हो जाता है। तब यूमी कहती है अभी मैं होठ पर किस नहीं करूंगी जब तक तुम ये नहीं कह देते कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और महारा बेचारा वही सोचता रह जाता है कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हुआ। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो काफी मजा आया।